मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूं भीमबली कुंवर। तो आप लोगों के सामने इस समय जो टॉपिक है वो इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। पहले मैं गांधी के विचार के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि गांधी जी ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम के बिल्कुल सख्त विरोधी थे, बिल्कुल विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि वो सिस्टम और उसके अंदर जो कोर्ट है, जो वकील हैं, वो काम करें, क्योंकि उनका मानना ये था कि ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम ब्रिटिश सत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया था। इसीलिए जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया तो उनके साथी जो एडवोकेट थे उनसे उन्होंने कहा, जैसे मोतीलाल नेहरू थे, उनसे उन्होंने कहा कि भैया पहले तो आप अपनी वकालत बंद कर दो। अब चूंकि राजनीति में मोतीलाल को चमकना था, इसलिए उन्होंने वकालत बंद कर दिया था, जैसा कि मतलब है, बंद कर दिया था। तो गांधी का यही मानना था कि ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम ब्रिटिश सरकार की सत्ता को भारत में बनाए रखने के उद्देश्य से भारत में चल रहा था। अब आज़ादी के बाद जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम हमारे सामने है वो किस तरह का था, अगर आप इसके पास्ट केसेज को देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम और इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कोई खास फर्क नहीं है। पहले जजेज की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी, वो अपने जजों को नियुक्त करते थे वो। और उसके बाद जब आज़ादी के बाद जब हमारी सरकार आई, नेहरू की सरकार आई, तो उस समय जुडिशियरी में जजेज की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी, यानी कांग्रेस की केंद्र सरकार करती थी। ये मामला उसके पहले का है, जब हमारे देश में वो कॉलेजियम सिस्टम लागू किया गया था। तो इस प्रकार गांधी जुडिशियल सिस्टम के बिल्कुल विपरीत थे और वही सिस्टम आज़ादी के बाद चलता रहा। अब मैं आपके सामने दो तरह के वकीलों की बात मैं कर रहा हूं। एक तो मोतीलाल नेहरू थे और दूसरे से पंडित मदन मोहन मालवीय है। मोतीलाल नेहरू खूब पैसा कमाते थे। वो किसका लड़ते थे? ज़्यादातर वो जमींदारों का केस लड़ा करते थे, जमींदारों का केस लड़ा करते थे, उनके पक्ष में वो खड़ा होते थे। कभी भी राष्ट्रवादियों के पक्ष में, स्वतंत्रता सेनानियों के पक्ष में वो कोर्ट में खड़ा नहीं हुए थे। और मैं उनकी बात कर रहा हूं, पंडित मदन मोहन मालवीय को, कि उन्होंने चौरी चौरा कांड में जो आंदोलनकारी थे, 220 लोगों में से 200 लोगों को बचाने में वो कामयाब रहे। उन्होंने क्या किया था, उनका अपराध ये था कि गुस्से में आकर, क्रुद्ध होकर, उन्होंने चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। उसमें 19 पुलिसकर्मी मर गए थे। तो इस बात को लेके करीब 220 लोगों के ऊपर मुकदमा चला था, जिसमें मदन मोहन मालवीय ने 200 लोगों को बचा लिया था। और आप देखिए, मोतीलाल नेहरू, उनके वंशजों को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय को उतनी स्वीकृति नहीं मिल पाई जितनी कि उन लोगों को मिली हुई है। तो मेरी समझ से ये एक तरह से इनजस्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अब समय आ गया है कि हम ऐसे लोगों को, ऐसी विभूतियों को सामने रखें, उनको समझें और समझकर अपने विचार को निर्मित करें। तो इस समय सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं
फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।